पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवन कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यो सकल गुण निधानो वानराणामधि गुरुवे नमः। अंजनी नंदन पवन सुत महावीर हनुमान श्रीमद्भागवत की कथा श्रवण करो प्रभुआन। शुकाचार्य के पद कमल पुनि पुनि करहु प्रणाम। श्रीमद्भागवत की कथा सुजन करहु प्रभुआन, सुजन करहु प्रभुआन। श्री श्री अनंत श्री अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नित्य जगदाधार अकारण करुणा बुलाले परम प्रभु परमात्मा श्री राम राघवेशु व यदवेशु अखिल ब्रह्मांड कारकानी जगधात्री पारंबा जगदम्बा मां शिशोरी जो अनंत बलवंत तात श्री हनुमतलाल जो उपस्थित बहुचन ब्रह्मजन आए मन और वाणी को विद करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन तत्पश्चात प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवत कथा पर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय हरि गोविंद जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, हनुमंत लाल की, सभी संतों की, सभी भक्तों की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय भगवत श्लोक श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत चल रही श्रीमद्भागवत कथा का आज चतुर्थ दिवस। पूर्व की कथा में आप लोगों ने बड़े भक्ति भाव पूर्वक कल भगवान नरसिंह के प्रागट्य की कथा को सुना। किस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए खंबे से प्रकट होकर के और अपने भक्त के वचनों की रक्षा किया। यदि मेरा भक्त कहता है परमात्मा सब जगह है, कण कण में विद्यमान है, और मेरे भक्त ने यदि कह दिया कि मेरे परमात्मा इस स्तंभ पर है, तो मुझे वहां पहुंचना पड़ेगा। और भगवान पहुंच करके अपने भक्त की रक्षा को किया, जिसमें बड़े बड़े ब्रह्मादि सब उपस्थित हुए। सब आकर के भगवान की स्तुति को किया, और जिस समय भगवान की स्तुति की गई, प्रभु का क्रोध शांत नहीं हो रहा, क्योंकि भगवान के भक्त के ऊपर कष्ट आया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने सोचा कि प्रभु का क्रोध जब ही सब शांत होगा, जब प्रभु का भक्त उनकी चरणों में जाकर के स्तुति को करेगा। श्री प्रहलाद जी को जाकर के चरणों में बैठा दिया गया, और प्रहलाद जी ने जाकर के चरणों को पकड़ करके प्रभु को प्रणाम किया और स्तुति कर दिया। ब्रह्मा दयो सुरगणा मुनयोर्त सिद्धा स्वतैकतान मतयो वचसां प्रभावै। हे प्रभु, मैं हीन जाति पर उत्पन्न, हीन कुल पर उत्पन्न बालक, मैं आपकी स्तुति क्या कर पाऊंगा। लेकिन प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, कृपालु हैं, दीन बंधु हैं, मेरे अपराध को आप क्षमा करें। बारंबार जिस समय प्रभु की स्तुति को किया, अब प्रभु को जैसे मनाया, प्रभु ने उठा करके प्रहलाद जी को अपने गोद में बैठा लेते हैं, कपोलों का चुम्बन करते हैं और शीश पर हाथ को फेरते जाते हैं, पुत्र तुम्हारा कल्याण। प्रहलाद जी से प्रभु कहते हैं, पुत्र तुम मुझे क्षमा कर दो। जबकि आप लोगों ने देखा होगा कि भक्त से भगवान क्षमा नहीं मांगता, भगवान से भक्त क्षमा मांगता है। लेकिन आज यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, आज भक्त से भगवान क्षमा मांग रहे हैं। ऋणिया हूं तुम्हारो पुत्र, क्षमा करो मेरे तात, ध्यान नहीं दीनो मैंने, देर हुई आने में। हे पुत्र, मुझे विलंब हो गया, मैं ध्यान नहीं दे पाया, और जो विलंब हुआ उसके कारण जो तुमको कष्ट हुआ, मैं तुमसे बारंबार क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा करो। पूज्य श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, राजन, भगवान ने कपोलों का चुम्बन किया, और कपोलों का चुम्बन करके और बारंबार पुत्र से क्षमा मांगते हैं। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तिहारे हाय, असुर ने सतायो मम नाम एक गाने में, गिरी से गिरायो अग्नि में जलायो हाय, कमी न रखी लाल तुमको सताने में।
मंजुल मुखार बिंदु चोम चोम कहे प्रभु क्षमा करो भक्त मुझे देर भई आने में। हे पुत्र देर हो गई, मुझे क्षमा कर देना, मैं ध्यान नहीं दे पाया। बारंबार जिस समय प्रहलाद जी महाराज से क्षमा मांगते हैं, प्रहलाद जी ने कहा प्रभु उल्टी गंगा मत बहाओ, क्षमा तो मुझ दास को मांगनी चाहिए, आप उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं। जिस समय बारंबार निवेदन किया श्री प्रहलाद जी महाराज ने, तो नरसिंह भगवान कहते हैं कुछ मांग ले, आज मैं तुझे देना चाहता हूं। और जिससे मैं मांगने की वार्तालाप किया तो प्रहलाद जी कहते हैं केवल आपके चरणों पर प्रीति बनी रहे यही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी से कहते हैं कुछ मेरे प्रसन्नता के लिए मांग ले, जिसको मुझे देने में मन लगे कि मैं खुश हो जाऊं। जिस समय निवेदन किया तत्काल प्रभु कहते हैं पुत्र मेरी प्रसन्नता के लिए मांगो। प्रहलाद जी ने कहा देना चाहते तो एक बार दे दो। मेरे पिता आपसे भले ही शत्रुता करते रहे हो तब भी उनकी अधोगति नहीं होना चाहिए। जिस समय भगवान ने सुना, भगवान ने कहा पुत्र तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता की अधोगति नहीं होगी और मैं तुमको वचन देता हूं कि आज के बाद तुम्हारे कुल में मैं किसी का वध नहीं करूंगा, मेरे द्वारा वध नहीं होगा। जहां तुम्हारे जैसे पुत्र का जन्म होता है ना, वहां 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, 3 कुल पवित्र हो जाते हैं। त्रिसप्तवी पिता पितृभिः साते नगहा यत्र साधुस्स गृहो जातो भवान्ययी कुल पावना। जहां तुम्हारे जैसे कुल दीपक का जन्म होता है वहां 3 कुल पवित्र हो जाते हैं। पहला पितृपक्ष की, दूसरे नाना पक्ष की और तीसरी ससुराल पक्ष की। इस प्रकार से 3 कुल का उद्धार हो जाता है जहां तुम्हारे जैसे कुल दीपक का जन्म होता है पुत्र। भगवान आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद दे करके वहां से भगवान नरसिंह उड़ करके चले जाते हैं और प्रहलाद जी राज्य पर बैठ करके प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं। पालन करने के पश्चात पूज्य श्री शुकाचार्य जी ने मानव धर्म बताया, वर्ण धर्म बताया, स्त्री धर्म बताया और इन धर्मों का निरूपण करते हुए अंत में 4 ब्रह्मचर्य आश्रमों को बताया। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और गृहस्थ आश्रम को बताया। व्यक्ति इन आश्रमों में किस प्रकार से निवास करता है और इन 4 आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम कौन है, तो पूज्य श्री शुकाचार्य जी कहते हैं गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अनेकानेक प्रकार के झंझटों में फंसा रहता है, तब भी किस प्रकार से वह परमात्मा का चिंतन करता रहता है, प्रभु को भूलता नहीं। गृहस्थ जीवन व्यक्ति को किस प्रकार से जीना चाहिए, पूज्य श्री शुकाचार्य जी संकेत करते हैं राजा परीक्षित को। सानंदम सदनम सुदाश्च सुदया कांता प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धनस्योषितरति स्वाज्ञा परा सेविका आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृह साधु संगम पासतो प्रतिदिनम धन्यो गृहस्थाश्रम। वह गृहस्थाश्रम धन्य है जहां व्यक्ति आनंद से निवास करता हो, जहां सुंदर मधुरता से व्यक्ति रहता हो, जहां पत्नी प्रेम करने वाली हो और प्रेम से बोलने वाली हो, और जहां निवास करने के पश्चात धन का इतना आगमन हो कि मन की इच्छा पूर्ण होती रहे। इच्छा पूर्ति धनस्य योषित रहती है। धन का आगमन इतना हो कि मन की इच्छा पूर्ण होती रहे। अतिथियों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो और प्रतिदिन कुछ ना कुछ मिष्ठान्न खाने को मिलता रहे। मिष्ठान्न पानम गृहे, जहां संतों की सेवा करने का अवसर मिलता रहे।
साधु संग मुपासतो प्रतिदिनम। संतों का सत्संग और भगवान शिव की पूजा करने का अवसर मिलता रहे, ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य है। उस गृहस्थाश्रम से श्रेष्ठ कोई दूसरा आश्रम हो ही नहीं सकता। क्योंकि गृहस्थ जीवन में रहकर के व्यक्ति को आनंद से जीवन को बिताना चाहिए। क्यों? क्योंकि संगीत को जीवन बना देना चाहिए। जैसे संगीत बजता है ना, एक स्वर पर बजने लगता है, यदि अलग अलग बजने लगे तो वही स्वर कमसुर हो जाएगा, मीठा नहीं लगेगा। और जब वह स्वर मिल करके बजता है तो उसमें एक आनंद भर जाता है। इसलिए संत कहते हैं, गुनगुनाते रहो मुस्कुराते रहो, जीवन संगीत है स्वर सजाते रहो। गुनगुनाते रहो मुस्कुराते रहो, जीवन संगीत है स्वर सजाते रहो। गुनगुनाते रहो मुस्कुराते रहो, जीवन संगीत है स्वर सजाते रहो। गुनगुनाते रहो मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो मुस्कुराते रहो, जीवन संगीत है सुर सजाते रहो। जीवन संगीत है सुर सजाते रहो, जीवन संगीत है सुर सजाते रहो। गुनगुनाते रहना चाहिए, जीवन में आनंद प्रसन्नता प्राप्त होती रहेगी। यदि मिल करके चलेंगे तो वही जीवन में आनंद की लहर छा जाएगी। क्योंकि गृहस्थ जीवन में भगवान शिव की पूजा प्रधान बताई गई है। यदि भगवान शिव की पूजा नहीं करेंगे ना, तो गृहस्थ जीवन का आनंद प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि गृहस्थ जीवन की शिक्षा यदि लेना चाहिए तो भगवान शिव से, किस प्रकार से व्यक्ति कष्ट में होकर के भी आनंद मनाता रहता है, उसको ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। जैसे भगवान शिव जी के परिवार में केवल 4 लोग हैं, भगवान शिव, माता पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और भगवान गणेश। 4 लोग और चारों के वाहन अलग अलग। भगवान भोलेनाथ जी के नंदी, माता जी के सिंह, स्वामी कार्तिकेय जी के मयूर और भगवान गणेश जी के चूहा। और भगवान के गले की जो शोभा है वो क्या है? सर्प। एक दूसरे के विपरीत है। सिंह छोड़ जाए तो भगवान भोलेनाथ जी का वाहन मयूर छोड़ जाए तो भगवान के गले की जो शोभा है वो समाप्त। भगवान की हार यदि छोड़ जाए तो गणेश जी का वाहन एक दूसरे की विपरीत। इसके बाद भी भगवान एक दूसरे से अलग बैठा करके और किस प्रकार से आनंद मनाते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, ये बहुत सुंदर बात होती है। इसलिए आत्मा राम कहा गया भगवान शिव को। इसलिए सबको भगवान शिव की पूजा करना चाहिए और भगवान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि भगवान शिव जी के सामने यदि कोई रुद्राष्टक पढ़ते ना तो भगवान शिव बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव को रुद्राष्टक जरूर सुनाना चाहिए। आइए जरा सुनाते हैं।
बड़े भाव से कालियों की सेवा करते हुए प्रभु का चिंतन करते हुए गाएंगे। जय हो। इसको निकल लो चारु गंगा लसत वाले वाले लो कंडले भुजंगा चलत कुंडलो सुनेत्र विशालो प्रसन्नाननो नील कंठं दयालो मृगाधीश शंकरो सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रगस्तं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजोभानु कोटिप्रकाशम्। भगवान की त्रयासुलने भजे हम भवानी पतिम भाव गो कलातीत कल्याण कले पातकारी सदा सचिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संतोष मोहा पहारी प्रसीद प्रभो मनमतारी नया भक्तुमानाद पादार वेदो भजन्ते हैं लोग परिवाराणो न तावत् सुखो शांति संतापनाश प्रसीद प्रभो सर्व भूतादिवासो जरा जन्म प्रभु पायापन मामी सिद्धो नमामि समीसान निर्वाण रूपो विभो व्यापको ब्रह्म वेदं स्वरूपं रुद्रस्तवमिदं प्रोक्तं हे प्रेण हरितोषे हे पठन्नरावभ्या तेषां सम्भुसेदते तेषां सम्भुसेदते। ॐ नमः शिवाय हरि ॐ नमः शिवाय 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 नमः शिवाय हरि ॐ नमः शिवाय हरि ॐ नमः शिवाय हरि ॐ नमः शिवाय। बोले संग
शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की पूजा अवश्य करना चाहिए। और यदि भगवान को रुद्राष्टक सुना दिया जाए तो भगवान शिव तो और गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव से ग्रस्त जीवन की शिक्षा को लेना चाहिए। पूज्य श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, जहां व्यक्ति आनंद से रहता है गृहस्थ आश्रम बड़ा सुंदर बना गया है। मन मंत्रों के वर्णन की कथा बताई गई। 4 प्रकार के मनु हुए, स्वयंभू मनु, सरोचित मनु, उत्तम मनु और तामस मनुओं के वंश का वर्णन किया गया। और मनु का वर्णन करते हुए पूज्य श्री शुकाचार्य जी गज और ग्राह की कथा बताते हैं। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनामृतः श्रीमन्यादोर्जितः। त्रिकूट नाम का पर्वत, बड़ी अद्वितीय सुंदरता उस पर्वत की। सुंदर उपवनों से घिरा हुआ वह वन, जहां सुंदर एक गज रहता था, जिसके 50 पत्नियां 100 पुत्र थे। बड़ा मतवाला, जब चलता तो कुछ किसी को समझता ही नहीं था, छोटे मोटे जीवों को तो कुचलता जाता था। एक दिन एक से पूछा, भैया हमारे राज्य में कोई कष्ट तो नहीं? अब यदि कोई कहते महाराज जो कष्ट आपके द्वारा ही है तो भी संकट आ जाएगा। सबने कहा नहीं सरकार, आपकी कृपा से सब अच्छा है, कोई कष्ट नहीं है। बड़ा मदमस्त होकर के चलता रहा। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटती है कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के सरोवर में स्नान करने के लिए जाता है। जिस समय सरोवर में स्नान किया, पत्नी और बच्चों के साथ स्नान करने के बाद पीड़ा करने लगा। जब तक स्नान किया तब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब कीड़ा करने लगा और सरोवर का जल उथल पुथल होने लगा, तब उस सरोवर पर एक ग्राह रहता था। ग्राह ने कहा बताओ, हमारे घर में ही आकर के ये उथल पुथल करना प्रारंभ कर दिया। तब ग्राह ने जाकर के गज के पैर को पकड़ लिया। गज ने सोचा छोटा मोटा जीव होगा, अभी पैर फटकारूंगा, बाहर आएगा, और जब बाहर आएगा तो बारंबार मेरे से क्षमा मांगेगा, गलती हो गई क्षमा कर दो, गलती हो गई क्षमा कर दो। लेकिन उसको यह नहीं पता था जल चल है, जल में उसकी शक्ति अधिक होती है। गज ने खींचना, गज को खींचना ग्राह ने प्रारंभ कर दिया। और जब अंदर की ओर ले जाने लगा, गज निसहाय हो गया, डूब गया। तब अपनी पत्नी और बच्चों को पुकारा, हमारी सहायता करो, हमारी रक्षा करो। तब पत्नी और बच्चों ने सूंड से सूंड लगा करके खींचना प्रारंभ किया। और जिस समय खींचना प्रारंभ किया तो तिल मात्र भी बाहर हुआ, गज नहीं आया। और जब तिल मात्र भी बाहर नहीं आया, पत्नी तो खींचती रही, मदद करती रही, लेकिन पुत्र छोड़ करके चल दिए। जब पुत्र छोड़ करके चल दिए तो गज ने पूछा, भैया तुम कहां जा रहे हो? पुत्रों ने कहा, महाराज यदि आप बाहर नहीं निकलोगे तो आपको हम कब तक निकालते बैठे रहेंगे, हमारे भी कोई काम है, हम जाएंगे और जाकर के अपना काम धाम देखेंगे। जिस समय बच्चों को जाते हुए देखा तो पत्नी से कहा, देखा अभी तक हम जिस बच्चों के लिए आधा पेट भोजन पाते थे कि हमारे बच्चे भूखे न रहे, उनको प्रसाद पवा दिया जाए,
और वो हमारे संकट के समय पर छोड़ करके जा रहे हैं। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, हम तो आपकी रक्षा कर रहे हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं। पत्नियों ने भी 10-5 दिन और मदद किया, और जब पत्नियां भी छोड़ करके चल दी तब पूछा, देवी अब तुम कहां जा रही हो? जैसे पूछा तो पत्नियों ने कहा, सरकार आप बाहर नहीं आओगे तो कब तक आपको निकलती रहेंगी, हम भी जा रहे हैं, अपने बच्चों की कुछ मदद करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। जब पत्नी और बच्चे छोड़ करके चल दिए, जब कोई रक्षा करने वाला नहीं रहा, तब आज मन में चोट पहुंचती है, दुख पहुंचता है। और जब दुख पहुंचा तब मन में सोचा क्या करूं। पूज्य श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, जैसे सब कुछ चल दिए, सब कुछ ने छोड़ दिया, जब सारा जगत साथ छोड़ दिया, तब उसको परमात्मा का स्मरण आया, प्रभु का चिंतन आया, और प्रभु की चिंतन जैसे हुई वैसे प्रभु का ध्यान कर लिया। एवं व्यवस्थितो बुद्धया समासाध्य मनोहृदि जजाप परमं जाप्या प्राग जन्मनुरुसे चितौ। पूज्य श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, राजन आप जो है ये भगवान को स्मरण कैसे कर रहा है? पूज्य श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, पूर्व जन्म में भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, जिसके कारण आज वे परमात्मा का चिंतन कर रहा है। प्रभु को पुकारा और ऐसा ना नाम लिया ना कुछ किया, केवल गुणों का वर्णन कर दिया। ओम नमो भगवते तस्मै यदयेता चिदात्मकं पुरुषस्यादि बीजाय परेशाय च धीमहि। आज परमात्मा को पुकारा, जो परमात्मा सबको चलने की शक्ति देता है, जो सबको बोलने की शक्ति देता है, जो इस संसार की रचना करता है, और जो अंत में इसको अपने आप में समाहित कर लेता है, वह परमात्मा आकर के मेरी रक्षा करे। आकाश मंडल पर बड़े बड़े देवी देवता सब खड़े रहे, लेकिन कोई गया नहीं, क्योंकि सब इंतजार में हैं कब वो हमारा नाम ले। हमें नाम लेकर तो पुकारा नहीं, और जब हमें पुकारा नहीं तो हम कैसे पहुंच जाए? अरे भैया, संकट में हमारा पूरा नाम नहीं ले सकता था, शिव कह देता, भोले कह देता, बम कह देता, हम पहुंच जाते। ब्रह्मा जी अलग अपनी गणित लगा रहे हैं, देवी देवता सब अपना अपना, कि हमारा नाम लिया नहीं हम कैसे जाए। वास्तव में सत्य बात है ये, सारा जीवन व्यक्ति अभिमान पर बिता देता है। हमारे इतने गाड़ी हैं, इतने घोड़ा है, इतने मोटर है, इतने रिश्तेदार हैं, हमारे नाते बहुत बड़ा परिकर है, हमें किसी की जरूरत है ही नहीं। क्या कोई किसी का साथ देता है? नहीं देता। आज यदि हमारी मृत्यु हो जाए ना, तो कोई हमारे साथ चलता है? पत्नी हमारी हमारे साथ चलना चाहिए, पुत्र हमारे साथ चलना चाहिए, नाते रिश्तेदार हमारे हैं हमारे साथ चलना चाहिए, इष्ट मित्र हमारे हैं हमारे साथ चलना चाहिए, लेकिन नहीं जाते। कौन कहां तक जाता है? संत बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठी नारी गृहद्वारिजन श्मशाने देहश्चितायां भुवि मार्गलोके धर्मानुगो गच्छति जीव एका। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, जब अंतिम समय आता है, उस समय संत कहते हैं कि व्यक्ति के पास गाड़ी घोड़े जमीन धन संपत्ति वैभव सब कुछ है, लेकिन मरा तो साथ में नहीं गया, सब यहीं का यहीं धरा रह गया।
और यहां तक कि मृत्यु होने के पश्चात उसको भी उतार करके भूमि पर लिटा दिया जाता है। ठीक है भैया, गाड़ी घोटा ये घोड़ा जितने हैं ये सब अचल हैं, ये चलने वाले नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन पत्नी तो है ना हमारी, हमारे साथ 7 जन्म का साथ देने का निभाया था, उसको तो चलना चाहिए। संत कहते हैं पत्नी कहां तक जाती है? नारी गृहद्वारी, पत्नी कहां तक? घर के दरवाजे तक, उसके आगे पत्नी नहीं जाती। ठीक है भैया, पत्नी नहीं गई तो अपने भाई बंधु जो सगे संबंधी है वो तो साथ में चलेंगे। बोले कहां तक गए? जना श्मशाने, श्मशान घाट तक जितने नाते रिश्तेदार हैं सब गए। ठीक है भैया, यदि ये आगे नहीं गए तो शरीर अपना है, ये तो आगे जाएगा हमारे साथ। संत कहते हैं शरीर कहां तक गया? देह चिताया, शरीर कहां तक गया? चिता तक गया। तो आगे कौन चला भैया हमारे साथ? कोई तो होना चाहिए चलने वाला ना। बोले आगे चलने वाला एक ही ये हमारा किया हुआ कर्म। धर्मानुगो गच्छति जीव एका, मनुष्य का अच्छा और बुरा किया हुआ कर्म ही साथ में जाता है। अच्छा कर्म किया है तो सिंहासन पर बैठ करके जाएगा, और यदि बुरा कर्म किया है तो कोड़े मार के ले जाएंगे, लेकिन जाना पड़ेगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जाना सबको है, लेकिन अच्छे कर्म किए हैं तो सुंदर सिंहासन पर बैठकर जाएगा, और बुरा कर्म किया है तो कोड़े मार करके ले जाएगा, पर जाना सबको पड़ेगा। जिस समय याद आती है, स्मरण आता है, तो भगवान को पुकारता है, और प्रभु को चिंतन किया, उसके पुकारने की ध्वनि जिसके गुणों का वर्णन किया उसके पास पहुंचती है और द्वारिका पर जाती है। किस प्रकार से पुकारता है, बड़ा सुंदर भाव को दर्शाया जाता है। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। बसत ग्राह शरण गई पकारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे।
कान डूबने नाग कान डूबने लाग कृष्ण को पुकारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोपाल अब तो जीवन हारे अब तो जीवन हारे अब तो जीवन हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ चले ब्रजनाग। हाँ तो कमला ने सुनी थी सुनी ब्रजराज। भगवान की तक जैसे ध्वनि पहुंची और जैसे प्रभु ने सुना तत्काल गरुण को पुकार दिया, गरुण चलो हमें भक्त को कष्ट आ चुका है, भक्त के ऊपर उसकी रक्षा करने के लिए जाना है। और जैसे पुकारा तो गरुण जी आए और गरुण पर भगवान बैठे और जैसे बैठे तो माँ लक्ष्मी जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान ने भगवती लक्ष्मी को बताया मैं हाथी को बचाने जा रहा हूं। संत कहते हैं हाथी कहने में जितना वक्त लगा उतने में भगवान आज गज को बचाने के लिए पहुंच गए। हाँ तो कमला ने सुनी और थी सुनी ब्रजराज। पूरा हाथी भी नहीं कह पाए, हाँ तो माँ लक्ष्मी ने सुना और थी गजराज ने सुन लिया। जैसे गरुड़ पर सवार होकर के आते भगवान नारायण को देखा तब आज अपनी सूंड से कमल को तोड़ करके और ऊपर की ओर पंखुड़ी को कर करके और फिर प्रभु का नाम लेकर के पुकारा। उच्चपसाम्बुज करम गिरिमाह कृष्णन नारायणा खिल गुरो भगवन नमस्ते। हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपने जो मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ पधारे हैं। जाकर के प्रभु ने गरुड़ से पूछा, गरुड़ ये बताओ गज को उबारो या ग्राह को उबारो? गरुड़ जी ने कहा प्रभु जिसने पुकारा उसको उबारो, जिसने पुकारा नहीं उसको उबारने की क्या जरूरत है? भगवान ने कहा नहीं, जिसने मेरे भक्त की चरण को पकड़ा पहले मैं उसको उबारूंगा, फिर उसका उद्धार तो होना निश्चित है। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और चक्र जाकर के उस ग्राह के धड़ को सर से अलग किया और भगवान ने जैसे गज को स्पर्श किया दोनों दिव्य रूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। श्री परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि हमें यह बताइए ये गज कौन है और ग्राह कौन है जो दोनों दिव्य रूप लेकर के प्रकट हुए हैं? पूज्य श्री सुकाचार्य जी कहते हैं जो ग्राह है ये हुहु नाम का गंधर्व है। सरोवर पर हमेशा एक ग्राह बनने के लिए जाया करता था। जब कोई स्नान करने के लिए जाता तो ग्राह बनकर उसके पैर को पकड़कर वहां डुबो करके मार डालता था। एक दिन देवल ऋषि जी का आगमन हुआ। देवल ऋषि जैसे स्नान करने के लिए प्रवेश किए तो वह गज का रूप ग्राह का रूप धारण करके उनके पैर को पकड़ के जैसे डुबोया और कुछ काल बाद मन में विचार किया ये भी मर गए। लेकिन संत है उनको तो श्वास क्रिया रोकना भी आती है। जब उनको छोड़कर वास्तविक रूप में आया तो देवल ऋषि ने देखा और देखकर क्रोध में भर गए। अरे तूने ना जाने कितने निर्दोषों की हत्या किया होगा, तुझे ग्राह बनने की बड़ी इच्छा है ना, तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू ग्राह ही हो जा। जब बारंबार हुहु नाम का गंधर्व क्षमा मांगा तब संत ने कहा मेरा श्राप निष्फल नहीं होगा, लेकिन आशीर्वाद देता हूं कि जब भगवान के भक्त के चरण को पकड़ोगे तभी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। दूसरा सरकार ये इंद्रदुम्न नाम का राजा परमात्मा का परम भक्त नित्य भगवान की पूजना आराधना किया करता था। अगस्त जी का आगमन हुआ और जब अगस्त जी महाराज आए तो इनको आने का पता हो गया कि अगस्त जी पधार गए। लेकिन हुआ क्या,
मन में सोचा इनके साथ बहुत चेला चलते हैं ना, तो सेवा करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आंख बंद करके बैठे रहो, सेवा भी नहीं करना पड़ेगा और बच भी जाएंगे। लेकिन अगस्त जी को यह बात पता चल गई और जैसे चली तो श्राप दे दिया कि मेरे आने का तुम्हें भान था, लेकिन तुम मतवाले हाथी की तरह बैठा रहा, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तू गज ही हो जा। अंत में जाकर जब राजन ने क्षमा मांगा और जैसे क्षमा मांगा तो कहा कि द्वापरिक पर भगवान जब अवतार लेंगे और एक भक्त ने तुम्हारे चरण को जब पकड़ेगा उस समय भगवान तुम्हारा आकर के उद्धार करेंगे। यही कारण है कि गज और ग्राय का आज भगवान ने उद्धार किया और इनका उद्धार करने के पश्चात भगवान अपने धाम को पधार जाते हैं। देवासुर संग्राम होता है। देवासुर संग्राम जब हुआ उसके पूर्व पर भगवान के पास सब देवता आते हैं, प्रभु किसी प्रकार से हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा क्यों? बोले सरकार इसलिए जब देखो तब असुर हमारे ऊपर चढ़ाई करते हैं और हमको अपना सिंहासन छोड़कर भागना पड़ता है। भगवान ने कहा तो एक काम करो, इसके लिए आप लोगों को समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन करो, लेकिन समुद्र मंथन तुम अकेले नहीं कर सकते, उसमें भी आपको असुरों की सहायता लेना पड़ेगा। जाओ और राजा बलि से सहायता मांगो, लेकिन ध्यान रहे वहां जाना जो जो वो कहे सब स्वीकार कर लेना। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाना, वासुकी नाग की रस्सी बनाना, तुम पूंछ को पकड़ना, असुर को मुख पकड़ाना। लेकिन उनसे यही कहना कि हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, मुख पकड़ेंगे, क्योंकि असुरों को भी मालूम है कि सर्प की पूंछ निकृष्ट होती है। वो कहेंगे हम मुख को पकड़ेंगे, पूंछ नहीं। तो अंत में आप स्वीकार कर लेना कि हम पूंछ पकड़ लेंगे, आपस में क्या लड़ना। क्योंकि जब वासुकी को खींचा जाएगा उसके मुख से विष निकलेगा और आधे असुरों का गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। जैसी योजना भगवान ने बनाई वैसी देवताओं ने किया। राजा बलि से सहायता लिया, राजा बलि तैयार हुए और मंथन करने के लिए समुद्र के तट पर विराजमान हो गए। समुद्र के तट पर आए और आने के पश्चात जिस समय मंदराचल पर्वत आया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, समुद्र को के मध्य पर मंदराचल पर्वत को ले जाया गया और जैसे मंथन प्रारंभ हुआ तो मंदराचल नीचे की ओर जाने लगा, क्योंकि बिना आधार के कुछ टिक नहीं सकता। जैसे मंदराचल नीचे की ओर जाने लगा ना, तो सबने भगवान नारायण को पुकारा और जैसे भगवान को पुकारा तो भगवान ने कच्छप अवतार रूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं। बोले कच्छप अवतार भगवान की जय हो। कच्छप अवतार रूप लेकर भगवान आए और अपनी कमर पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिए। मंथन प्रारंभ हुआ और जैसे मंथन चला तो सबसे पहले कालकूट विष उपस्थित हुआ, जिससे सारे जगत में हाहाकार मच गया। इस विष से कौन बचे? तब सब लोग चल करके उस विष के कलश को भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव को पुकारते हैं। देव देव महादेवो भूतात्मन भूत भावनो त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनना स्मृतो। महाराज इस विष से सारा जगत नष्ट हो जाएगा। आप तो देवों के देव हैं, महादेव हैं, आप कृपा करो और इसको पान करो। भगवान शिव से अमृत के लिए की जगह पर विष पान करने को कह दिया। भगवान शिव ने माता पार्वती से आदेश लिया। क्यों? क्योंकि शरीर में अधिकार तो है और माता से जैसे आज्ञा लेने के लिए गए ना, माँ ने तत्काल अनुमति दे दिया। हमारी तरफ से अनुमति है, आप पान करिए। क्यों? क्योंकि आप समर्थवान हैं। भगवान शिव ने विष का पान किया और विष पीने के पश्चात विष को कंठ में अवरुद्ध किया और अवरुद्ध करने के पश्चात कंठ नीला पड़ा और भगवान नीलकंठ के नाम से सुशोभित हो जाते हैं। बोलिए नीलकंठ भगवान की। क्योंकि भगवान के पास दो बातें,
दो अक्षर भगवान के पास हैं, शिव जी के पास। कौन सा? रा और मा। रा और मा दो। रा को कहा विष को पान किया और मां कह करके विष को कंठ में अवरुद्ध कर दिया। क्योंकि मैंने पूर्व में निवेदन किया था, राम की महिमा को कौन जानता है? भगवान शिव। और बाबा ने लिखा भी कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, 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 काल कूट बल दीन अभी हो, काल कूट बल दीन अभी हो। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को। राम के नाम की महिमा भगवान शिव जी जानते हैं, क्योंकि राम की भक्ति भी बांटने का टेंडर जो मिला था ना, वो भगवान शिव जी को मिला था। जिसको चाहे उसको टेंडर के द्वारा दे सकते हैं और अपने काम पर भगवान शिव जी रख सकते हैं और राम की भक्ति का विस्तार भी कर सकते हैं। और भगवान राम ने शिव जी को 2 महीना दे दिया। कौन कौन से? सावन और भादौ। ये 2 महीने में जो तुमको जलाभिषेक करेगा, जो सुंदर स्नान कराएगा, उसको जो है आप मेरी भक्ति बांट सकते हो। बाबा ने लिखा कि बरसा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुधा, राम नाम बर बरण जुगो सामन भादौ मास। ये 2 मास दिया, इन 2 मास में तुम मेरी भक्ति जिसको चाहो उसको प्रदान कर सकते हो। 2 महीना ही क्यों दिया? क्योंकि 2 महीना भगवान शिव जी मृत्युलोक में रह करके अपनी पूजा को स्वीकार करते हैं। उस विष की जो गर्मी है, उस गर्मी से उसको स्नान कराकर उस गर्मी को शांत किया जाता है और भगवान शिव प्रसन्न होकर के भक्ति को बांटते हैं। देवता वहां से जाते हैं, जाकर के समुद्र मंथन होता है और समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त होते हैं। अंत में अमृत प्रकट हुआ और जिस समय अमृत प्रकट हुआ ना, तो असुर ने लेकर के उस कलश को भाग गया और जैसे भागा तो देवताओं ने पुनः भगवान को पुकारा और जैसे भगवान को पुकारा तो भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर के प्रकट हो जाते हैं। बोल मोहिनी अवतार भगवान की जय। जैसे प्रकट हुए, सुंदर सुंदर मधुर मधुर ठुमका लगाते हुए असुर बालक के चित्त को आकर्षित किया और पिताजी के नाम को लेकर के संबोधित कर दिया। अरे सुकनी नंदन प्रकाशुर किधर जाता है? रुक रुक रुक, ऊर्ध्व श्वास चल रही है, कुछ विश्राम कर ले। वह बालक तो सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। मेरा तो छोड़ो, मेरे पिताजी का भी नाम जानती है? कौन है? एक क्षण के लिए रुका, रुक करके पूछा, देवी तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? मोहिनी जी कहती है मैं सब कुछ जानती हूँ। ये अमृत लेकर के कहाँ जा रहे हो? बोले देवी हमने समुद्र मंथन किया और उसमें से अमृत निकला, देवता अकेले पान करना चाहते हैं इसलिए हम इसको लेकर भाग गए। मोहिनी जी ने कहा जरा जरा ठहरो ठहरो, रुक रुक। अरे अकेले कैसे पाएंगे? परिश्रम आप दोनों ने किया है तो दोनों को ही फल प्राप्त होना चाहिए। उसी समय राजा बलि और देवता सब वहां उपस्थित हो जाते हैं और जैसे हुए तो देवताओं को इशारा कर दिया शांत रहना, नहीं जितना खेल बना करके रखे हो सब बिगड़ जाएगा। देवता तो शांत हो गए, लेकिन
देवताओं के शांत होने के बाद मोहिनी जी कहती आपस में लड़ो मत, बांट करके ले लो। राजा बलि कहते हैं आप ही बांट दो। मोहिनी जी ने थोड़ी सी फटकार लगाई, आपको शर्म नहीं आती जो मार्ग में चलने वाली स्त्री पर तुमने भरोसा कर लिया। राजा बलि ने कहा देवी आप पर पूर्ण भरोसा है, आप जो चाहो वो कर सकती हो। एकाएक मोहिनी जी कहती जाओ जा करके स्नान करके आओ, स्नान करके अलग अलग पंक्ति पर बैठो और बैठने के बाद मैं आपको अमृत बांटूंगी। जाकर स्नान करके आए, अलग अलग पंक्ति पर बैठे और मोहिनी भगवान ने राजा बलि से कहा राजन ऊपर का जो पतला पतला भाग है वो मैं देवताओं को पिला देती हूँ और नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा बचेगा ना वो आप लोगों के पान करा दूंगी। राजा बलि ने कहा कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी घर की लग रही है। हाँ हाँ देवी ठीक है, उचित है, जो अच्छा लगे वही करो। पूज्य श्री शुकाचार्य जी कहते हैं देवताओं को अमृत का रस स्वादन कराया और बाद में पीछे पलट पलट करके देखती जा रही हैं असुरों को, कहीं ये न लगने पाए कि हम उनके साथ पक्षपात कर रहे हैं। देवताओं को सुधा अमृत का रस स्वादन और असुरों को रूप अमृत का रस स्वादन कराती जा रही है। लेकिन एक असुर को भ्रम हो गया, राहु को भ्रम हो गया, हमारे साथ छल हो रहा है। सूर्य और चंद्र के मध्य में जाकर के देवता का रूप धारण करके और अमृत का रस स्वादन किया और जैसे अमृत को पान किया सूर्य और चंद्र ने कहा सरकार ये हमारे पक्ष का नहीं, ये तो असुर है। वैसे भगवान मोहिनी अवतार छोड़कर चतुर्भुज रूप पर आकर के और सुदर्शन चक्र के द्वारा राहु के सर को धड़ से अलग कर देते हैं। जैसे अलग किया असुरों ने कहा हमारे साथ छल हुआ, ये कोई स्त्री नहीं ये तो नारायण है, हमारे साथ छल किया है। देवासुर संग्राम हो गया, आपस में सब लड़ना प्रारंभ कर दिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं लड़ते रहो लेकिन मरोगे नहीं, ये गारंटी हो गई। असुरों का वध होता है और सभी असुर समाप्त हो जाते हैं, देवता अपने लोक को जाते हैं और गुरु शुक्राचार्य जी ने आकर के अपने चेलाओं को पुनः जीवित कर लेते हैं। जीवित करने के बाद राजा बलि से कहते हैं जो मैं कहूं वो करो और मेरी बात यदि मानोगे ना तो आगे चल के तुम सफल हो जाओगे। राजा बलि ने कहा जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, चिंता ना करें, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। गुरु जी के कहने में राजा बलि जाकर के विराजमान हो जाते हैं। इधर भगवान शिव जी को पता चलता है कि भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार को धारण किया है। जाकर भगवान नारायण के पास तो रुष्ट हो गए, प्रभु आपके सभी रूपों का मैंने दर्शन किया लेकिन मोहिनी रूप का दर्शन नहीं किया। भगवान शिव से नारायण प्रभु कहते हैं चिंता मत करो, समय आने पर उस रूप का भी मैं तुमको दर्शन अवश्य कराऊंगा। कुछ काल व्यतीत हुआ, भगवान शिव अपने उपवन पर माता पार्वती के साथ विद्यमान थे। उसी समय भगवान नारायण मोहिनी रूप लेकर के प्रकट हुए और जैसे गेंद खेलते हुए भगवान शिव की ओर बढ़े। शिव जी का मन आकर्षित हुआ और शिव जी अपने स्थान को त्याग करके मोहिनी जी की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिए। आगे को बढ़े शिव जी और शिव जी को देख करके मोहिनी जी पीछे को बढ़ती जाए। जब अंत में शिव जी का मन अत्यधिक मोहित हुआ तो भगवान को पकड़ने के लिए किया, भगवान वहां से भागे और भाग करके जब गए अंत में भगवान नारायण को शिव जैसे गले लगाना चाहा वैसे भगवान चतुर्भुजी रूप पर प्रकट हो जाते हैं। और जैसे शिव जी ने देखा कहा प्रभु आप हो। भगवान भोलेनाथ जी से शिव जी ने कहा आपने तो कहा था मोहिनी अवतार का दर्शन करना है तो मैंने करा दिया। शिव जी ने कहा सरकार देख लेना चाहिए, मेरे आगे पीछे भी चेला थे और मेरी पत्नी थी, इस समय दर्शन कराने की क्या आवश्यकता थी। भगवान मुस्कुराए, वहां से प्रभु अंतर ध्यान हुए और भगवान शिव लौट करके अपने भवन को पधार जाते हैं। देवासुर संग्राम के पश्चात जब युद्ध से विरक्ति होती है तब गुरु जी को बताया जाता है और गुरु जी कहते हैं तुम एक काम करो, क्या? सबसे पहले ब्राह्मणों की सेवा करो और ब्राह्मणों को खिलाओ।
जितना ब्राह्मण को खिला सको उतना खिलाओ, और जब ब्राह्मण संतुष्ट हो जाएंगे तो बात बन जाएगी। और ब्राह्मण में कैसे होना चाहिए? भृगु आदि ब्राह्मण को बुला करके खिलाओ, और खिलाना क्या है? मिष्ठान्न। क्योंकि ब्राह्मण खूब कहते हैं ना, दूध मिल जाए, पूड़ी मिल जाए, शक्कर मिल जाए तो ब्राह्मण आनंद से पाता। मिष्ठान हो जाए, तस्मई हो जाए, रबड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई, यही तो ब्राह्मण को चाहिए। और जैसे राजा बलि ने बुला करके खूब खिलाया, इतना खिलाया कि ब्राह्मण संतुष्ट हुए, और जैसे संतुष्ट हुए तो दे दिया आशीर्वाद, राजन चिंता मत करो, हम तुमको विश्वजित यज्ञ करवाएंगे, जिस यज्ञ के करने के पश्चात आपको त्रिलोकी की कोई शक्ति नहीं परास्त कर सकती। विश्वजित यज्ञ कराकर एक रथ को प्रकट करके राजा बलि को दे दिया, इस रथ पर बैठो और बैठ करके आप जो है युद्ध करने के लिए किसी के पास चले जाओ, कोई आपको जीत नहीं सकता। राजा बलि रथ को पाए, और पाने के पास सबसे पहले स्वर्गलोक देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। देवराज इंद्र के पास जैसे गए, गुरु बृहस्पति देव के सामने जाकर देवराज इंद्र ने कहा हमारी रक्षा करो। देवराज इंद्र ने कहा कि वचनों को सुनकर बृहस्पति देव ने कहा सबसे सरल मार्ग है स्वर्गलोक को छोड़कर भाग जाओ, क्योंकि कोई उसको जीत नहीं सकता। देवता बन बन भटकना प्रारंभ कर दिए। अंत में उनकी मां अदिति जी को चिंता हुई, और जब चिंता हुई तो अपने पति कश्यप की सेवा किया, और सेवा करने पर जब कश्यप जी प्रसन्न हुए तो कहते हैं बता क्या चाहिए, जो वरदान मांगना हो मांग सकती हो। मां अदिति कहती थी वरदान देना चाहते हो ना तो केवल एक वरदान दे दो, हमारे पुत्र को राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। कश्यप जी कहते हैं संभव नहीं। क्यों? अरे उनको ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त है, उसको मैं कैसे कुछ कर सकता हूं, लेकिन उपाय बता सकता हूं। क्या? पयो व्रत करो, इस व्रत के करने से जब प्रभु के दर्शन हो तो शायद आपका काम बन जाए। मां अदिति जी को पयो व्रत बताया, 12 दिन का व्रत। कब किया जाता है? फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत यह व्रत को किया जाता है। पयो व्रत का नियम है 12 दिन तक केवल दुग्ध का पान करना, भूमि का शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और जब 12 दिन पूर्ण हो जाए तो सोने के विष्णु जी बनवा करके और ब्राह्मण के द्वारा षोडशोपचार से पूजन करा के दुग्ध ब्राह्मण को भी पिला करके मूर्ति और दक्षिणा के सहित दे करके प्रणाम करने से व्रत पूरा हो जाता है। जैसे मां ने व्रत को पूर्ण किया वैसे भगवान नारायण प्रकट हो गए, और भगवान जैसे प्रकट हुए मां से कहते हैं वरदान मांगो। मां ने कहा मेरे पुत्र को राज्य दे दो। भगवान नारायण ने कहा मैं भी कुछ आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसको ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त है। तो महाराज आप